आप देख रहे हैं प्राइम एक्स न्यूज और मैं हूं अजय मिश्रा। मेरे साथ में पूरे देश की जानी मानी हस्ती है हमारे साथ में ऋषि त्रिवेदी जी। परिचय के मोहताज नहीं है, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। जात पात की विदाई क्यों आवश्यक है? जब तक जात पात की विदाई नहीं होगी, मुझे लगता है कि हमारा सनातनी हिंदू कभी संगठित नहीं हो सकता, क्योंकि जात पात ही ऐसी चीज है, जातिवाद में बट करके ही हमारा हिंदू जो है बट रहा है, कट रहा है। यदि हम लोग जातवाद से ऊपर उठ लें और राष्ट्र के चिंतन पे कार्य करें तो मुझे लगता है कि हमसे और सनातनी से अच्छा कोई राष्ट्र नहीं है। ब्राह्मणों ने ही जातिवाद का निर्धारण किया, ऐसी मान्यता है, क्या कहना है? ब्राह्मणों ने जात का निर्माण नहीं किया, वर्ण का निर्माण किया। जो मनुस्मृति में है, जो वर्ण प्रथा है हमारी, वो प्रथा थी। जातिवाद तो कहाँ से आया ये तो सब लोग तलाश रहे हैं कि कहाँ से जात आई, लेकिन वर्ण व्यवस्था जरूर थी हमारे सनातन में, और वो आज भी उपयोगी है। वर्ण व्यवस्था आज भी उपयोगी है और ब्राह्मणों ने कोई जात नहीं बनाई। ब्राह्मणों की अगर बात की जा रही है और जात पात की बात की जा रही है तो आजादी को अगर देखा जाए तो 75 साल हो गए पूरे। 75 वर्षों से जात पात का जो एक धारणा थी नए स्वरूप में आ गई है। कैसे लड़ रहे हैं आप इसको खत्म कर पाए? ऐसा है कि कुछ राजनीतिक दल जो जातिवाद की रोटियां सेक करके और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी को ले लिया जाए तो यादवों की पार्टी कही जाती है, मुसलमानों की पार्टी कही जाती है। इसी रूप में आप बहुजन समाज पार्टी में चले जाइए तो दलितों की पार्टी है। तो इन पार्टियों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है और जातिवाद मतलब हिंदुओं को बांट करके जातिगत राजनीति करके और कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करने का कुचक्र प्रयास किया है और सत्ता हासिल भी की है। लेकिन मैं सभी हिंदुओं से आपके चैनल से अनुरोध करता हूं, चैनल के माध्यम से, कि इससे ऊपर उठिए, क्योंकि ये एक विकल्प नहीं है। आज आपको जातिवाद में बांट करके सत्ता हासिल कर लिया गया, मुसलमान यादवों को संगठित कर लिया गया, लेकिन ये परमानेंट एक व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से आप बात करें जात पात की, तो ये अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के सामने आती है कि यादवों की सुनवाई बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, इसलिए वो अखिलेश के साथ चले गए। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुनवाई अखिलेश साथ नहीं होती, इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी में गए। अपर कास्ट की कहीं वहां नहीं होती, इसलिए चले गए। तो क्या ये ऋषि त्रिवेदी किसी भी जाति, किसी भी चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अपर कास्ट का है, अगर वो आपके पास अपनी समस्या लेके आता है तो उसी नजरिए से आप उनका समाधान करेंगे जैसे आप ब्राह्मणों का करेंगे, ठाकुरों का करेंगे? नहीं, देखिए, जहां पे जातिवाद समाप्त हो गई, आप देखिए कि आपने कहा कि यादवों की बात है तो उनकी बसपा सरकार में नहीं सुनी जाती, क्योंकि आपने उसी दल को चुना है जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। आप इस दल को क्यों नहीं चुन रहे हैं जहां पे जात का कोई मतलब ही नहीं? जो हिंदू है, वो सनातनी है, वो एक जगह है। तो आप हिंदुओं के संगठन को चुनिए, हिंदुओं की पार्टी को चुनिए ना। आप जातगत पार्टी क्यों चुन रहे हो? वो वैसे एक मुसलमानों की पार्टी है, उसने बना के रखा। अब हिंदू वहां जाकर के कौन सा लाल ले लेगा? उसको पता है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो भी वहां पे भी हिंदू वोट देता है। तो आप कांग्रेस में भी हिंदू वोट देता। आप देख रहे हो इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में रही और उसका मुख्य उद्देश्य रहा कि कैसे हिंदू नीचे दबे और कैसे मुसलमान ऊपर उठे, और उसने वो राजनीति की। इसी प्रकार मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू संगठित हो जाए और एक अपना दल, कोई भी जो भी दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, एक दल चुने जहां पे हिंदुओं की बात होगी, जात की कोई बात नहीं होगी, उसी को वोट देंगे। बहुत सारे गंभीर विषय होते हैं जिसपे शासन प्रशासन या जिम्मेदार लोग बचना चाहते हैं, बात नहीं करते, लेकिन ये ऋषि त्रिवेदी उस बात को लेकर सड़कों तक आ जाते हैं। चाहे लक्ष्मण टीला की बात कर ली जाए, गौ हत्या की बात कर ली जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। डर नहीं लगता सिस्टम से? इस सिस्टम से क्या, जो आवाज है, मैंने तो अपनी आवाज को बुलंद किया है, जो मेरी आवाज, जो जनता की आवाज है। आज इस समय सभी हिंदुओं के मुंह पे एक ही आवाज है कि 15 साल हो गए बीजेपी को सत्ता करते, गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई? इसके पहले वही उसी ने मुद्दा उठाया था कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए सरकार, कांग्रेस की सरकार में। आज उन्हीं को 15 साल सत्ता में बैठे हो गए, वो अपनी सरकार में 15 सालों में गौ हत्या नहीं बंद कर पाए। अन्य कांग्रेस की सरकार से ज्यादा भाजपा की सरकार में मांस का निर्यात बढ़ गया, गौ मांस का। तो ये कुछ जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं लागू हुआ? धारा 301 क्यों नहीं समाप्त हुई?
ये मुद्दे भाजपा के थे और भाजपा अपने शासनकाल में ना करके और फिर कह रही अगले शासन करेंगे, अगले कार्यकाल में करेंगे। ये बंद कर दीजिए, और नहीं तो आप ऐसी जगह जाने वाले हैं जो आप भविष्य में कभी सोच नहीं सकते। 1 दशक से अधिक का समय हो गया आपको इस तरीके से जीवन यापन करते हुए कि जो लोगों के लिए आपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से न्यौछावर कर दिया है। 24 घंटे आपके दरवाजे खुले हैं, जो भी जरूरतमंद है सहयोग करते हैं, बातों को सुनते हैं। शुरू में और अभी में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? मेरा काम है संघर्ष करना, हिंदुओं की आवाज बनना, हिंदुओं को जगाना। वो मैं कार्य निरंतर कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे पीड़ित हो, जो भी है मैं उनकी आवाज बनता हूँ, उनकी आवाज को मुखर करके सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे विकट समस्या है वो किसानों के लिए खाद है, यूरिया और डाया है। भाजपा की सरकार है, सब मंत्री एसी में बैठे हैं, किसी को नहीं पता। आज ये इतनी काला बाजारी है, जिस यूरिया का रेट 266 रुपए है वो 300 से 350 रुपए बोरी बिक रही है, और उसके बाद भी किसानों को नहीं मिल रही है। सरकार कह रही कहीं कोई काला बाजारी नहीं, कहीं कोई संकट नहीं। अरे धरातल पे उतर के देखो संकट कितना है। प्राइम मैक्स न्यूज जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उस पर सबसे पहला इंटरव्यू आपका है, क्या कहना चाहिए? मैं इस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही निवेदन भी करना चाहता हूँ कि स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ आप अपने कार्य को करिए। भगवान भोलेनाथ आपके न्यूज को भी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।